हेलो गाइस, इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में इफ एल्स के बारे में देखा था। तो हमारा एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ लिस्ट। एक लिस्ट बनानी है, उसमें हमें कुछ नेम्स रखूंगा मैं, और उसके बाद यूजर के बिहाफ पे मैं उस नेम को गेट करूंगा और ये फाइंड करूंगा कि उसमें वो नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो चेक द नेम इज एग्जिस्ट और नॉट। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है पहला। ठीक है, तो हम पहले इसको करते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलता हूँ मैं अपने टर्मिनल के पास। ओके, एक लिस्ट बनाऊंगा मैं, सबसे पहले लिस्ट और नेम्स नाम की एक लिस्ट मैंने बना ली, जिसमें कुछ रैंडम नेम रख दिए मैंने। राम रख दिया, ठीक है, और श्याम रख दिया, ठीक है, और राधा रख दिया, ठीक है, और मोहन रख दिया, ठीक है, और कुछ भी मैं, चलो एक और लिख देता हूँ, शिवम। ओके, ये हमने एक लिस्ट बना ली। ठीक है, अब इस लिस्ट में मैंने एक सिंगल राम को दिया और इनको डबल स्ट्रिंग दिया। डायरेक्ट मेथड, ठीक है, पाइथन में हम सिंगल भी यूज कर सकते हैं और डबल स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन हम डबल स्ट्रिंग फॉलो कर रहे हैं, तो मैं इसमें भी डबल ही यूज कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंगल भी यूज कर सकते हो। ओके, नो इशू। ठीक है, अब हमने क्या कर, अब उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ठीक है, सॉरी, कि आफ्टर दैट टेक द नेम बाय यूजर इनपुट। अब हम यूजर बनाना है, तो मैं लिखूंगा यूजर नेम। ठीक है, यूजर के थ्रू हम नेम को गेट करेंगे। ठीक है, यूजर नेम। ठीक है, मैं एक इनपुट बना लेता हूँ। नेम तो फिलहाल अपना स्ट्रिंग होता है, और इसलिए हमें कोई डेटा टाइप डिफाइन करने की नीड नहीं है, तो मैंने इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल दिया, इंटर। ठीक है, एनी नेम्स। ओके, ठीक है, मैंने एक इंटर एनी नेम्स नाम का एक मेथड डाल दिया। ओके, डजेंट मैटर, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके का मेथड डाल रहे हो। ठीक है, ये भी आपका वैलिड है, आप चाहो तो इसके सामने डिफाइन कर सकते हो कि इसमें मैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, ये भी वैलिड है। ठीक है, दोनों वैलिड है, लेकिन मैं फिलहाल ऐसे ही छोड़ता हूँ। ठीक है, सिंपल। ठीक है, इनपुट। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये था कि जो भी हम यूजर के द्वारा वैल्यू गेट कर रहे हैं, वो चेक करेंगे कि हमारी जो लिस्ट में वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो मैं लिखूंगा इफ यूजर एन। ठीक है, यूजर जो हमने यूजर के द्वारा गेट किया, हमने, आपको याद हो, हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था इन नाम का। ठीक है, और लिस्ट नेम जो हमने पहले बनाया। ठीक है, कॉलम। ठीक है, हमने कहा यदि ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, आप प्रिंट करा दो। ठीक है, योर नेम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये मैंने मैसेज डाला। ठीक है, अदरवाइज आप प्रिंट करा दो कि आपका नाम एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका सेंस क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, जैसे मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, थोड़ा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक मैसेज आएगा, इंटर एनी नेम। ठीक है, तो मैसेज आ गया, इंटर एनी नेम। सपोज मान के चलो मैंने नेम डाल दिया सोहन। ठीक है, जैसे मैंने सोहन डाला, ठीक, और इंटर किया, तो उसने कहा योर नेम इज नॉट एग्जिस्ट। वाई, क्योंकि हमने सोहन किसकी वैल्यू दे दी, यूजर नेम की। ठीक है, तो यहाँ पे सोहन आया, सोहन को वो चेक करेगा लिस्ट नाम के अंदर, क्या सोहन इसके अंदर एग्जिस्ट है क्या, जी नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हमारी होगी फॉल्स। तो कौन सी कंडीशन चलेगी, एल्स वाली। एल्स में क्या लिखा है मैंने, योर नेम इज नॉट एग्जिस्ट, तो वही इसने इससे मुझे मैसेज प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगेन मैं इसको रन करता हूँ और आपको अगेन फिर से मैं रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैं इसे रन करता हूँ अगेन, ओके, अपने प्रोग्राम को। ठीक है, इसने कहा एंटर करो एनी नेम। ठीक है, मैंने अब डाल दिया राम। ठीक है, तो योर नेम इज प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि मैंने इसको वैल्यू डाली राम। ठीक है, ये चेक करेगा क्या राम लिस्ट नेम में प्रेजेंट करता है, जी हाँ करता है, फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, तो इसने आपको आउटपुट दे दिया। सिंपल, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टूड कर पाए हो। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ओके, देखो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट एक प्रोग्राम टू फाइंड करो जो स्टूडेंट पास हुए या फेल हुए। रिक्वायर्ड परसेंटेज 35% दे दी गई है। 3 सब्जेक्ट के आपको मार्क लेने हैं यूजर के थ्रू। ठीक है,
तो मैं एक काम करता हूँ, इसे पहले रिमूव करता हूँ, 3 सब्जेक्ट के वैल्यू ले लेती हूँ। मैंने लिख दी सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। फ्लोट में वैल्यू लूँगा क्योंकि हो सकता है फ्लोट में भी वैल्यू आपकी आ सकती है, क्योंकि वो डिजिट टाइप है यानी कि नंबर टाइप। इंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, ओके। तो इसी तरीके से मैं 3 टाइम वैल्यू को गेट कर लूँगा, क्योंकि उसमें मेंशन है 3 सब्जेक्ट। जब डजेंट मैटर आपके 5 सब्जेक्ट हो तो आप 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, और ये थर्ड डाल दिया, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। अब मैं एक काम करता हूँ, टोटल निकाल लेता हूँ। क्यों निकाल लेता हूँ? क्योंकि सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3, ठीक है, निकल गया। तो टोटल इन तीनों का टोटल नाम के वेरिएबल पर मैंने रख लिया, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो इसका नाम, सपोज सम लिख सकते हो कि हमने तीनों का सम निकाल लिया, ठीक है। सम भी यूज़ कर सकते हो आप, टोटल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी टोटल यूज़ किया, ठीक है। अब हमें निकालना है एवरेज, ठीक है, एवरेज, ठीक है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल को डिवाइड करेंगे। सपोज मान के चलो 1 सब्जेक्ट 100 मार्क का है, तो मैं 300 से डिवाइड करूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा 100, ठीक है। तो और मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूँगा एवरेज को, ठीक है। अभी मैं दिखा रहा हूँ, करेंगे हम वही। अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको इसमें हुआ क्या। इसमें हुआ ये कि सबसे पहले 3 सब्जेक्ट के मार्क आपसे ये गेट करेगा, आप दे देना, इन तीनों का ऐड करेगा, टोटल के पास जाएगा, टोटल के बाद ये आपको एवरेज प्रिंट करके दे देगा। सपोज मान के चलो मैंने दे दी 35 और 35 31, ठीक है। तो 35 अपना क्या आ गया? एवरेज, ठीक है। तो ये सही से वर्क कर रहा है, लेकिन हमें ये चेक करना है, क्या चेक करना है कि आपका एवरेज 35 से यदि ज़्यादा हो तभी आप ठीक है, 35 से यदि ज़्यादा होता है तो आप क्या हो? पास, अदरवाइज फेल हो, सिंपल, ठीक है। तो ये पता नहीं क्या चल गया, इसे मैं हटा रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो मैंने लिखा प्रिंट में एक मैसेज डाल दिया, यू आर पास, ठीक है। अब ये फर्स्ट मैसेज डाल दिया, इसी तरीके से मैं इफ के नीचे एल्स डाल दूंगा, ठीक है, एल्स, ओके, और प्रिंट के नीचे प्रिंट, ठीक है। ये सीक्वेंस चलता है, इसमें लिख दूंगा योर नॉट पास, या आप डाल सकते हैं यू आर फेल, सिंपल, ठीक है, यू आर फेल, कुछ भी एक मैसेज बना सकते हो, ठीक है। एक काम करते हैं, एवरेज को भी हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी कितनी एवरेज निकली है, ठीक है, एवरेज, ओके, नो इशू, ठीक है, ओके। अब इसे मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसने कहा इंटर को फर्स्ट मार्क नंबर 55, 56, सेकंड नंबर 78, ठीक है, यू आर पास 63 आपकी परसेंटेज यानी कि एवरेज निकला है, ठीक है। अगर मैं एक काम करता हूँ, इसी को रन करता हूँ, ठीक है, फिर से वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, और फर्स्ट वैल्यू 33, सेकंड मार्क्स 23 और नेक्स्ट वैल्यू 32, ठीक है। परसेंटेज बनी है 29%। इधर आओ, क्या 35 से 29 ग्रेटर है क्या? नहीं है, तो ये वाला इफ आपका वर्क नहीं करेगा। ये नहीं करेगा तो कौन सा वर्क करेगा? ये वाला। तो इसलिए इसने मैसेज दे दिया यू आर फेल, ये आ गया यू आर फेल, और इसके बाद उसने 29.33 ये आपका एवरेज दे दिया, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छी समझ में आया हूँ, तो ठीक है, और ठीक है, थैंक यू इतना ही इस वीडियो में।